ये कहानी है ताकत, जालसाजी और ऐसे निज़ाम की, जहां एक आम मुलाजिम पर इल्ज़ाम हो तो फाइलें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती हैं, मगर जब बात बासर अफसर की हो तो सब कुछ खामोश क्यों हो जाता है। ज़राअत पंजाब के आला ईवानों में इस वक्त जल्जला आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद रजा नकवी। ज़राअत पंजाब में बड़ा इंकशाफ, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पर संगीन इल्ज़ामात, तहकीकात का आगाज। आज हम बात कर रहे हैं ज़राअत पंजाब के एक ऐसे मामले की जिसने सरकारी हलकों में हलचल मचा दी है। मजदूर रहनुमा गाजी अहमद हसन खोखर की जानिब से सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब को दी गई एक तहरीरी दरखास्त के बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल ज़राई इंजीनियरिंग मुल्तान रीजन पर लगाए गए संगीन इल्ज़ामात की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। दरखास्त में दावा किया गया है कि मुतलका अफसर पर किसानों के नाम पर बिल्डोजर की जेली और फर्जी सब्सिडी बुकिंग के जरिए कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने, सरकारी रिहायशगाह के नजायज इस्तेमाल और मुबैना करप्शन व फ्रॉड जैसे इल्जामात आयद किए गए हैं। गाजी अहमद हसन खोखर का मौकफ है कि मज़कूरा अफसर ने मुबैना तौर पर गवर्नमेंट सर्विसेज अकेडमी का जेली ट्रेनिंग सर्टिफिकेट तैयार करवाया, जबकि उन्हीं तारीखों में वो एक करप्शन केस के बायस जेल में था। दरखास्त में सवाल उठाया गया है कि ऐसी सूरत हाल में ट्रेनिंग मुकम्मल करने का सर्टिफिकेट कैसे जारी हो सकता है। दरखास्त के मुताबिक इस मुबैना जेली सर्टिफिकेट की बुनियाद पर अफसर ने नायब ज़राई इंजीनियर स्केल 17 से स्केल 18, फिर ग्रेड 19 में डायरेक्टर और बाद ग्रेड 20 में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के ओहदे तक तरक्की हासिल की। गाजी अहमद हसन खोखर ने अपनी दरखास्त में यह भी इल्ज़ाम आयद किया है कि अफसर मुबैना तौर पर खुशामद, सफारिश और साजबाज के जरिए खुद को बचाने में कामयाब होता रहा और सेक्रेटरीट के बाद एहलकारों के साथ मिलीभगत के इल्जाम भी लगाए गए हैं। एक और अहम सवाल जो दरखास्त से उठाया गया है वो ये है कि जब पंजाब सर्विसेज ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद अफसर को बरतरफ किया गया तो अदारे की जानिब से आला अदालतों में अपील क्यों दायर नहीं की गई। नाजरीन, इस मामले में एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि डायरेक्टर जनरल ज़राअत पंजाब की जानिब से गाजी अहमद हसन खोखर को बाकायदा लेटर मसूल हुआ है जिसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि इल्जामात पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अब देखना यह है कि तहकीकात के बाद हक़ाइक़ क्या रुख इख्तियार करते हैं, आया इल्जामात साबित होते हैं या नहीं। हम इस मामले पर नजर रखेंगे। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।